राहुल 30 साल का, सलीके से रहने वाला, गहरी आंखों वाला इंसान। सुबह की चाय के साथ अखबार और फिर अपनी टाई को हर बार पूरी तरह बांधना, ये उसकी आदत नहीं, उसका व्यक्तित्व है। उसका छोटा सा घर, फूलों से भरा बगीचा और बालकनी में झूलती हवा, सब कुछ जैसे उसकी अंदरूनी शांति का विस्तार है। स्वाति, सपनों जैसी शुरुआत, लेकिन अधूरे सच के साथ। स्वाति, बला की खूबसूरत, साड़ी में परंपरा की पहचान, लेकिन नजरों में एक छुपी हुई कहानी। उनकी जिंदगी की शुरुआत जैसे एक खूबसूरत कविता, किचन में साथ हौंसना, बारिश में चाय के साथ पुरानी बातें और रेडियो से आती धीमी धुन पर अचानक डांस। सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा लगता है। अब लेकिन एक सुबह बदल जाती है, जैसे सूरज को किसी ने ढक दिया हो। अब स्वाति की मुस्कुराहट में वो बात नहीं। वो अक्सर फोन पर व्यस्त रहती है, राहुल से दूर, घर की दीवारों से अजनबी सी हो जाती है। राहुल कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखें हर दिन सवाल करती हैं, लेकिन जवाबों से पहले दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं सांबा हूं, स्वाति का पुराना दोस्त। एक भारी बारिश की रात, दरवाजे पर खड़ा है सांबा, चेहरा जैसे अधूरी कहानियों से बना हो, आंखें संदेह से भरी, चाल में डर। वो स्वाति से मिलने आया है, लेकिन उसकी मौजूदगी से घर की हवा भी भारी लगने लगती है। वो राहुल से नजरें नहीं मिलाता। स्वाति की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, और तभी शोभा, राहुल की मां, बिना कुछ कहे उस आदमी को देखती हैं और सब समझ जाती हैं। घर अब वैसा नहीं रहा। हर कोना जहां पहले प्रेम की रोशनी थी, अब शक की परछाई बन चुका है। स्वाति का व्यवहार और बदल जाता है। राहुल चुप है, पर उसकी नजरें हर चीज नोट कर रही हैं। शोभा, जो कम बोलती हैं लेकिन सब देखती हैं, अब सतर्क हैं। सच का आईना। अलमारी के पीछे एक पुरानी अलमारी की दरार में एक लिफाफा गिरता है। अंदर एक फोटो, सांबा और स्वाति, एक दूसरे की बाहों में, और एक चिट्ठी। तूने कहा था मैं लौटूं तो क्या सब कुछ फिर से होगा। अब हर सवाल का जवाब मिल चुका है। सामना एक मां और बेटे की खामोश लेकिन मजबूत लड़ाई। शोभा राहुल से कहती हैं, कुछ साए अगर घर के अंदर घुस जाएं तो दीवारों को मजबूत नहीं, उन्हें साफ करना पड़ता है बेटा। मां, बेटा अब खड़े होते हैं और सांबा को घर से निकाल देते हैं। स्वाति एक शब्द नहीं कहती, वो बस राहुल की तरफ देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो घर छोड़ देती है। तूफान के बाद का सवेरा, फिर वही सुबह। राहुल टाई बांधता है, लेकिन अब वो पहले से थोड़ा और सुलझा, थोड़ा और शांत है। फूलों को पानी देता है और मां शोभा के पास बैठता है। सच अगर देर से भी सामने आए तो सुकून जरूर लाता है, और मां की नजरें कभी धोखा नहीं खाती।